नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू अपनी सास को देती थी बासी रोटियां। यह देखकर ननद को आया गुस्सा। अरे माँ, आराम से कमरे में पलंग पर बैठकर खाना खा रही हो, मैं भी तो देखूं भाभी ने आपके लिए क्या बनाया है, कहते हुए सीमा ने, जो थोड़ी देर पहले ही अपनी माँ से मिलने मायके आई हुई थी, उसकी पुरानी आदत थी अपनी माँ के साथ खाना खाने की। उसकी माँ उसे बेहद प्यार करती थी। जब भी वह अपनी माँ से मिलने अपने मायके आती, तब भी वह अपनी माँ के साथ ही खाना खाती थी। उसी आदत के अनुसार जैसे ही उसने अपनी माँ सुलक्षणा जी की थाली में रखी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में रखा, वह बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अरे माँ, यह तो बासी रोटी है। रचना भाभी आपको बासी रोटियां देती है। यह सुनकर सुलोचना जी दुखी स्वर से बोली, बेटी आराम से बोलो। यदि तुम्हारा भाई पुनीत ने सुन लिया तो वह बहू से बहुत झगड़ा करेगा। अब कम से कम मुझे बासी रोटियां तो मिल जाती है। यदि बेटे बहू में झगड़ा हो गया तो बहू मुझे कल से खाने के लिए बासी रोटी भी नहीं देगी। माँ, पिछली बार जब मैं आपसे मिलने आई थी, तब भी आपने मुझे अपनी कसम देकर पुनीत से बात बताने के लिए मना कर दिया था, परंतु इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं पुनीत को रचना भाभी का सारा सच बताकर ही रहूंगी। मुझे आज भी याद है, आपने हमेशा दादा दादी और मुझे कभी बासी खाना खाने को नहीं दिया। जब भी हमें भूख लगती थी, हमारे लिए तुरंत गरम गरम खाना बनाती थी। आपने दादा दादी की खूब सेवा की। माँ, आपकी उम्र को देखते ही मैं कह सकती हूँ कि आपको बासी रोटियां नहीं, ताज़ा रोटी खानी चाहिए। सीमा की बात सुनकर सुलोचना जी दुखी स्वर से बोली, वो दिन गए जब बहू सास की सेवा करती थी और सास से डरती थी, परंतु अब उल्टा जमाना है। यदि बहू से कुछ कहो तो वो उल्टा बोलती है। मैंने उसे बहुत मना किया कि मुझे बासी रोटी मत दिया कर, बासी रोटियां मुझे हजम नहीं होती, परंतु वह मानती नहीं। सुबह की बची हुई रोटियां शाम को देती है। शाम को जो रोटी बच जाती है उन्हें सुबह के वक्त मेरे थाली में रख देती है। कभी कभी तो बासी सब्जी भी खाने को देती है। वह बहुत तेज तर्रार है, खुद ताज़ा खाना खाती है और मुझे बासी खाना खिला देती है। मैंने बेटे से इसलिए शिकायत नहीं करती, यह फिर मुझसे लड़ेगी कि मैंने उसकी शिकायत बेटे से क्यों की। मुझे डर लगता है कहीं मेरा ऐसा करने पर वह मुझे खाने को रोटी भी ना दे। सुलोचना की बात सुनकर सीमा बोली, यदि बहू आपको रोटी देना बंद कर देगी तो मैं आपको अपने ससुराल ले जाऊंगी, लेकिन मैं आपको बासी रोटी नहीं खाने दूंगी। यदि मैं आज चुप रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सीमा की आवाज सुनकर पुनीत भी वहीं पर आ गया था। जब सीमा ने उसे माँ को रचना भाभी द्वारा बासी रोटियां देने की बात बताई तो पुनीत को बेहद दुख हुआ था। वह रचना से बोला, जिस माँ ने पूरी जिंदगी भर बाबा दादी बुआ और पापा को ताजा ताजा खाना बनाकर खिलाया, आज तुम उन्हीं को बासी खाना खिला रही हो। ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? देखना, तुम्हें एक दिन अपने इन कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। जैसे आज तुम मम्मी के साथ कर रही हो, वैसा एक दिन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। जिस माँ के साथ तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो, उनकी शराफत तो देखो। तुम्हारे साथ कोई झगड़ा ना करूं मैं, इसीलिए उन्होंने आज तक मुझे यह बात नहीं बताई। वह तो शुक्र है जो आज सीमा को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। उसने मुझे सारी बात सच सच बता दी।
ऐसा तेज तरार होना किस बात का, जो अपनों के साथ ही खाने में दगा करे। पति की बात सुनकर शर्म से रचना की नजरें झुक गई थी। वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दो मुझे। कहते हुए सुलोचना के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। सुलोचना जी बेहद सहनशील और बड़े दिल वाली औरत थी। उन्होंने रचना से कहा, बहू गलती इंसान से ही होती है। तभी उनकी बेटी रचना से बोली, भाभी ये रोटियां ले जाओ और ताजा ताजा खाना बनाकर लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं और आप सब मिलकर आज एक साथ खाना खाएंगे। सीमा की बात सुनकर रचना के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह हंसते हुए बोली, दीदी मैं अभी बना कर लाती हूँ। रचना के जाने के बाद सीमा अपनी माँ से बोली, माँ यदि कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। अब देखो विरोध करने से भाभी ने अपनी गलती मान ली तो सही। आज के बाद जब भी वह तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव करे, मना करने से भी नहीं माने, तब तुम उसे गलती को छुपाना मत। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं कभी भी बहू की गलतियां छुपाऊंगी नहीं, उसका विरोध करूंगी। सुलोचना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सीमा ने प्यार से उन्हें गले लगा लिया था। तो दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।